9 शरारती हरूफ हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल की वीडियो में हमने उर्दू लिखाई खराब होने की जो 3 वजह हैं वो जानी थी और उनका हल भी जाना था। उसमें जो वजह थी पहली, वो आपके सामने है कि हरूफ तहजी की मशक से ला इल्मी। दूसरी, मशक ना करना रोजाना। तीसरा, अल्फाज की बनावट गलत मशक से करना। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उर्दू के 9 जो शरारती हरूफ हैं उनके मुतालिक बात करेंगे और जानेंगे कि इनसे मिलकर कैसे लफ्ज बनते हैं। उर्दू हरूफ तहजी में 9 हरूफ ऐसे भी हैं जिनकी लफ्ज़ी अशकाल नहीं होती। इन हरूफ में नंबर 1 पर आता है अलिफ। अलिफ के बाद आएगा दाल। दाल के बाद डाल, फिर जाल यानी दाल का पूरा खानदान, फिर रे, रे का पूरा खानदान, अड़े, फिर जे, फिर जे जाला वाली, और फिर वाव। दोस्तों, ये है वो 9 हरूफ जिनको हम शरारती हरूफ कहते हैं। ये हरूफ अपने से पहले आने वाले हर्फ से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन बाद में आने वाले हरूफ के साथ जुड़कर नहीं लिखे जा सकते और अगला हरफ फासला छोड़कर लिखा जाता है। मसलन जैसे कि जब ये स्टार्ट में आएंगे तो ये अलहदा होंगे, लेकिन जब ये बाद में आते हैं तो तब जुड़ कर आते हैं, जैसे अब और बात। अब प्यारे दोस्तों, ये शरारती हरूफ यहां पर अलहदा है, पहले आया है। जब ये शुरू में आएगा तो ये लफ्ज़ से अलहदा होगा, लेकिन यहां पर ये अलिफ बाद में आया है। बाद में आते ही ये अगले लफ्ज़ के साथ ऐड हो जाता है, तो इस तरीके से ये अपने जोड़ बनाता है। अब और बात। अब में अलिफ अपने बाद में आने वाले हरफ बे के साथ जुड़कर नहीं लिखा गया, लेकिन बाद में अलिफ पहले आने वाले बे के साथ जुड़कर लिखा गया है। तो यानी इसमें दोस्ती नहीं है इसकी अलिफ की बे के साथ, लेकिन जब बे से बाद अलिफ आया तो इसकी दोस्ती अलिफ बे और ते के साथ हो गई है। तो ये है उर्दू के 9 शरारती हरूफ जिनके मुतालिक आज हम डिटेल से बात करेंगे। अब इन 9 शरारती हरूफ का जोड़ भी सीख लेते हैं कि इनका जोड़ कैसे होगा। मसलन अलिफ, दाल और बे। अलिफ, दाल, बे। अब शरारती हरूफ का जोड़ क्या है? अब इसमें अलिफ और दाल ये 2 शरारती हरूफ हैं, तो ये दोनों इस तरीके से लिखे जाएंगे, ऐसे। रे, अलिफ, जीम। अब इनका जब रे, अलिफ और जीम इनका जोड़ जब बनाएंगे, अब इसमें हमारे पास रे और अलिफ शरारती हरूफ हैं, तो अब इनको इकट्ठा लिखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, रे, अलिफ, जीम, राज, जे, रे, दाल। अब इनका जब हम जोड़ बनाएंगे, अब इसमें जे, रे और दाल ये तीनों शरारती हरूफ हैं, तो ये एक दूसरे में मुंसलिक नहीं होंगे बल्कि अलहदा अलहदा आएंगे। जो भी शरारती हरूफ हैं वो हमेशा अलहदा आएंगे, लेकिन इनसे पहले कोई और हरूफ आ जाए, अगर ये बाद में आएंगे तो फिर ये ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये अगर शुरू में आएंगे तो इनके साथ कोई भी हरफ ऐड नहीं हो सकता। ये हो गया जर्द। अगर हम बनाएं डाल, वाओ, लाम। अगर अब इनका जोड़ बनाएं हम, ये बनेगा डोल। इसमें डाल और वाव शरारती हरूफ हैं। दाल, अलिफ, दाल, अलिफ। इनका जब जोड़ बनाएंगे, दा, दा, दाल, अलिफ, दा, दाल, अलिफ, दा, दा, दा। प्यारे दोस्तों, ये उर्दू के 9 शरारती हरूफ हैं। अगर ये स्टार्टिंग में आ जाएं, शुरू में, जैसे कि अलिफ और बे,
अब इसमें स्टार्टिंग में ये आ गया है शरारती हरूफ। इन 9 में से अगर कोई भी आ जाए तो ये अगले लफ्ज़ के साथ कभी भी ऐड नहीं होंगे बल्कि अलहदा आएंगे। अगर ये शरारती हरूफ किसी भी लफ्ज़ के बाद में आ जाएं तो ये उसकी शक्ल ही बदल देते हैं। मसलन ये बे है और ये इसके साथ अलिफ ऐड कर दिया, ये वाला हमने। ये एक लफ्ज़ है बात। अब बात में अलिफ बे के बाद आया तो इसने इसकी शक्ल ही चेंज कर दी है। लेकिन अगर शुरू में आ जाए ये शरारती हरूफ तो ये अपनी ही शक्ल कायम रखता है, अगले लफ्ज़ की शक्ल तब्दील नहीं करता। तो इनको कहते हैं हम नौ शरारती हरूफ। ये ऐसे हरूफ होते हैं जो स्टार्टिंग में आ जाएं तो अपनी शक्ल कायम रखते हैं, अगर बाद में आ जाएं तो अगले लफ्ज़ की शक्ल चेंज कर देते हैं। इनको कहते हैं हम शरारती हरूफ। अरे दोस्तों, ये वो 9 शरारती हरूफ हैं जो कि उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें अलिफ है, दाल है, डाल है, जाल है, रे, अड़े, जे, फिर जे और वाव, यानी इनकी टोटल तादाद 9 है। इनसे पहले अगर कोई हर्फ आ जाए जैसे बात है तो ये उसमें ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर इनसे बाद में कोई आए तो ये अलहदगी इख्तियार करते हैं, यानी वो उससे दोस्ती नहीं रखते उस हरफ से। लेकिन अगर इनसे पहले कोई हरफ आ जाए जैसे यहाँ पर बे था तो ये ऐड होते ही बन गया बात। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐड नहीं था, अलिफ अलहदा ही है शरारती हरूफ, तो ये बे के साथ नहीं मुंसलिक हुआ, तो इसने अलहदगी इख्तियार की। लेकिन ये अगर किसी लफ्ज़ के बाद में आएंगे तो तब ये ऐड हो सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं 9 उर्दू के शरारती हरूफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये 9 हरूफ समझ आ गए होंगे जो कि उर्दू खताती के शरारती हरूफ हैं। आप इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको शरारती हरूफ भी ईजिली आ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।